Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, as all of you are aware, we introduce to you emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can understand their company's business model, their growth journey, their future growth plans. And in this process, all the investors can get a proper information viewpoint from the company management itself and take a conscious investment call. And friends, today we are going to talk about a very interesting company which is going to hit the capital market. The company's name is Jyoti Global Plast Limited, and I have the privilege of having the CFO of the company, Mr. Karan Shah. Karan ji, welcome to the show and thank you for your time. Thank you so much, sir, for inviting me. It's my pleasure to be here. Yeah. So, Karanji, first basic question which I would like to ask you is that if you could explain to us, what is the company's business model all about, and what is the product categories where our company operates, and a little related question is how did this business journey start? I believe the company is a well-established player, pretty old in the business. So, sir, ये business journey कैसे शुरू हो गई? Was it a first generation effort or was it like the second generation has taken over? तो सर इसके बारे में कुछ बताइए. Definitely, yes. So we are Jyoti Global Plast Limited. The company was started by my grandfather. So मेरे grandfather ने 1990s में small unit से start किया था. Initially हम plastic packaging products बनाते थे via blow molding technique. Then later few years after the business was started, my father and my uncle उन्होंने business join किया. So that was the second generation. In 2003 हमारा फर्स्ट मेजर प्लांट सेटअप हुआ इन रबाले नवी मुंबई एंड तभी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेटेड हुए. इनिशियली वी वर कॉल्ड ज्योति पॉली कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड. सो फ्रॉम 2003 टू 2020 हम हमारे पैकेजिंग रेंज पे फोकस करके उसको एक्सपांड कर रहे थे. देन इन 2020 द थर्ड जनरेशन ऑफ बिजनेस जॉइन दैट इज मी एंड माय कजिन. सो वहां से हमारा नेक्स्ट जर्नी आप बोल सकते हो स्टार्ट हुआ. तो जो हमने सबसे पहले एक्टिविटी की वो थी कंपनी का नाम चेंज किया. हमने कंपनी को रीब्रांड किया ज्योति ग्लोबल प्लास्ट के नाम से. दिस वाज डन विद द इंटेंशन दैट हम हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और प्रोडक्ट्स ऐड कर सके एंड मेक इट मोर ग्लोबल. सो सिंस देन वी हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन अदर प्रोडक्ट्स एंड अदर सेक्टर्स. एंड लास्ट 2 years 23 एंड 24 से लेके अभी तक वी आर एक्सटेंसिवली फोकसिंग ऑन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर. एंड आप बोल सकते हो वन लाइन में इफ आई हैव टू समराइज, Jyoti Global Plast का transition has started from a packaging company to a defense and aerospace company. तो आई थिंक वेरी नाइसली मेंशन्ड करण जी. करण जी, मेरे को बताइए, आपने बोला प्लास्टिक प्रोडक्ट्स से आपने एक शुरुआत की. सर, अभी हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होगी और करंटली एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर मैं इस करंट ईयर की बात करूं तो मोटा मोटी कितना होगा? सर हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज अराउंड 7,600 मेट्रिक टन पर एनम एंड हमारा ऑन एन एवरेज यूटिलाइजेशन इज 85%. ओके. और अभी जब आपने बोला कि एरोस्पेस और डिफेंस में आपने ये किया है, लेकिन जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है करण जी, वहां पे कौन कौन से सेक्टर्स हमारे लिए टारगेट ऑडियंस है, यानी कौन कौन से सेक्टर्स में हमारे प्रोडक्ट जाते हैं, अगर इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें. करेक्ट. सो हमारा इन द ट्रेडिशनल बिजनेस आज हमारा काफ़ी डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है. सो हम केमिकल इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, उसमें स्पेशलिटी केमिकल्स बीइंग द टॉप प्रायोरिटी. हम लुब्रिकेंट्स इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, हम पेंट इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, हम फूड इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, हम फार्मा को सप्लाई करते हैं. सो दीज आर फ्यू ऑफ आवर टॉप सेक्टर्स जिन्हें हम सप्लाई कर रहे हैं. तो अच्छा, थोड़ा सा ये प्रोडक्ट के बारे में बताइए. आपने ये सारे सेक्टर्स हमको बताए, सर ये मोटा मोटी क्या एचडीपी के होते हैं या कौन से पॉलीमर से बनते हैं? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू मेक दीज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. इफ यू कुड प्लीज एक्सप्लेन. श्योर. इसको जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस है उसमें हम एच डी पी एंड एच डी पी पी ये दोनों पॉलीमर ग्रेड्स हैं जो मेनली हम यूज करते हैं. व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एंड एरोस्पेस हमने एफ आर पी मोल्डिंग भी शुरू किया है. सो वी हैव द केपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ मशीनरी टू डू एफ आर पी मोल्डिंग. सो एफ आर पी इज अ स्पेशलाइज्ड मटीरियल. उसका फुल फॉर्म है फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर.
हाँ। सो डिफेंस एंड एरोस्पेस में मेनली ये ग्रेड यूज होता है। ओके, समझ। सर अभी हमको बताइए कि जो करंट आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल है, आई मीन डिफेंस एरोस्पेस के बारे में बाद में आपको पूछूंगा, बट जो एग्जिस्टिंग ओके। प्रोडक्ट प्रोफाइल है सर, वो मार्केट हमारे लिए कितना बड़ा है? बिकॉज ऑब्वियसली यू ऑल हैव बीन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो सर आपको क्या लगता है अगले 3 4 5 साल में व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ अवेलेबल, और सर हम उस मार्केट को कैसे कैपिटलाइज करेंगे? सर इफ यू कुड प्लीज एक्सप्लेन। यस। सो जैसे कि आप देख सकते हो जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हुए मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशली जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, एपीआई है फॉर एग्जांपल, वो सारे इंडिया मूव हो रहे हैं। सो जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट होगा, उनकी पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सो वंस देर इज ग्रोथ इन दो सेक्टर्स, देर विल बी ग्रोथ इन आवर ट्रेडिशनल बिजनेस एज वेल। बट हाउएवर आई वुड लाइक टू ऐड, या जैसे आपने बोला दो डिफेंस एंड एरोस्पेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट एज अ कंपनी, एज अवर फ्यूचर, एज अवर विजन, अवर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो जो हमारा ग्रोथ आएगा, जो नेक्स्ट फेज ऑफ जर्नी है, विल बी ड्रिवन बाय द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो नॉर्मल रेट से ग्रो करता रहेगा। नो, आई थिंक वेरी नाइसली मेंशन्ड करण जी। अभी जब आपने बोला ही है तब मेरे को बताइए कि सर ये डिफेंस और एरोस्पेस बिजनेस में एंट्री करने की कैसे आपने प्लानिंग की? क्योंकि डिफेंस एंड एरोस्पेस आर वेरी हाई ग्रोथ सेक्टर्स, बट यू रिक्वायर लॉट ऑफ प्री क्वालिफिकेशंस, बहुत सारे टेस्ट आपको करने पड़ते हैं। तो सर ये जर्नी कभी शुरू हो गई, और सर यहाँ पे आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स ब्रॉडली मैन्युफैक्चर करोगे? मैंने ये भी सुना है कि सर आपके पास करीबन कुछ 20 करोड़ के ऑर्डर है। तो थोड़ा सा इफ यू कैन गिव अस सम आइडिया अबाउट how this business got started and what are the products you're going to make and what future you see here. Definitely. To answer this question, पहले मैं थोड़ा आपको पास्ट में लेना जाऊंगा। मेरा क्वालिफिकेशन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एंड आफ्टर क्लियरिंग सीए, मैंने 2 years मेरे करियर के, आई वर्कड एट अ लीडिंग डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ऑफ आवर कंट्री। सो Okay. मेरे पास 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है वर्किंग एक्सक्लूसिवली इन दैट सेक्टर। Okay. सो दिस इज अ ब्रीफ बैकग्राउंड। जब आई गॉट इंट्रोड्यूस टू डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर बेसिकली, एंड मेरे वहाँ से कॉन्टैक्ट्स नेटवर्क्स बने हुए हैं, जिसका I decided to use for the growth of Jyoti Global Plus. So this was on the contact side or the network side. When it comes to manufacturing capabilities, हम almost 35 years से molding में है, in the molding line में है, हम blow and injection दोनों कर रहे हैं। So we already have the expertise when it comes to molding. In defense and aerospace, criticality, precision is very important. So we have mastered that over the last 35 years। जो हमारे इन-हाउस प्रोसेसेस है, स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी चेक्स है, R&D टीम्स है, सो इनके हार्डवर्क मेहनत से वी हैव डेवलप्ड अ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। So keeping all these multiple factors together, that assisted us in our entry in the sector। Okay. जैसे कि आपने, एंड दूसरा पार्ट आपके क्वेश्चन का, सो जैसे आपने बोला, वी डू हैव अ फर्म ऑर्डर बुक ऑफ ओवर 20 करोड़ फ्रॉम द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। Okay. No, understood. So basically, please correct me if I'm wrong, करण जी, उसका मतलब आगे का रनवे और ग्रोथ पोटेंशियल डिफेंस और एरोस्पेस के लिए काफी बड़ा है। तो ये हम मान के चल सकते हैं कि आगे ग्रोथ आपको ये दो सेक्टर से जरूर काफी अच्छा मिलेगा, राइट? यस, आवर फोकस इज ऑन दो सेक्टर्स, करेक्ट। ओके। ओके। अच्छा, दूसरा मेरे को बताइए सर कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, लाइक यू सेड दैट विल ग्रो एट अ स्टेडी पेस सर, बट वहां पे क्या हमारे सारे B2B कस्टमर्स हैं? और सर क्या ये धंधा ऑर्डर बुक ड्रिवन चलता है या रेगुलरली आपको ऑर्डर्स मिलते हैं और आप प्रोडक्शन करते हो? तो सर जस्ट गिव अस अ फ्लेवर दैट is it a pure order book driven business, your existing business which you are there already, or is it like customers repeat orders आपको देते हैं, नए customers आपको मिलते हैं? तो how does that overall thing work for that kind of business, if you could please tell us. यस। हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस में 100% इज आवर B2B बिजनेस मॉडल। And in the traditional business, there is no concept of order book as such। इसका one simple reason is that हमारे इंडस्ट्री में जो फाइनल सेलिंग प्राइस है, that is driven by the raw material price। जो Okay. raw material price every month चेंज होता है। अच्छा। ओके। सो रॉ मटेरियल का
प्राइस चेंजेस आर पास्ड ऑन टू द कस्टमर, सो हम हाँ, लंबा ऑर्डर बुक बिल्ड नहीं कर सकते फॉर बराबर, द एग्जैक्ट। वेरी सिंपल रीजन। यस। ओके, ना आई थिंक अंडरस्टूड। सर मेरे को एक बात बताइए करण जी, कि अभी फाइनेंशियल्स थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, मुझे बताइए कि सर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, नाउ यू आर गोइंग टू cater टू द एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर्स, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस पोर्टफोलियो है। सर सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन आप कस्टमर्स को क्या देते हैं? इज योर क्वालिटी गुड, इज योर सर्विस गुड, इज योर एग्जीक्यूशन गुड? सर दो तीन चीजें इफ यू कैन टेल फ्रॉम योर साइड, बिकॉज you are one of the promoter, करेक्ट founders. करेक्ट। तो सो टेल अस वन थिंग, व्हाट आर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, यानी दो तीन चीजें जो हमको आपके बारे में थोड़ा सा और वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल एंड योर कंपनी बेटर, दैट वी आर डूइंग अ मच बेटर जॉब एज कंपेयर टू अदर पीपल इन द सेम इंडस्ट्री। श्योर श्योर सर, सो सबसे पहले जैसा एज आई मेंशन अर्लियर, सिंस वी आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर 35 years, so we've mastered the art of blow and injection molding. So when it comes to quality, when it comes to precision, we are unmatched. But just because we've been in the industry for 35 years, we do not take it easy. We have a dedicated quality team. We have a dedicated R&D initiative. So हम year on year, month on month, we keep on trying to improve the quality, try to provide the best quality to the customers. So this is from our manufacturing point of view. Second, हम काफ़ी सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टिकरिंग, स्लीविंग, प्रिंटिंग, ऑटोमेटिक टेस्टिंग. Our plants are automated with conveyor systems. So this ensures there is efficient and quick inbound and outbound logistics. Also, we have a fleet of our own 6 logistics truck. ओके। So there is a quick turnaround time, and eventually customer will be shorten lead time. So these are few factors which give us a competitive edge in the market. ओके, ओके, नाउ लेट्स कम टू द फाइनेंशियल्स। करण जी, मैं देख रहा था नंबर तो प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी अच्छा है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द नंबर फॉर FY 25, प्रॉफिट हैज जंप फ्रॉम ऑलमोस्ट 3.71 crores टू ऑलमोस्ट 6 crores। और आपका रेवेन्यू मोर और लेस फ्लैट है, आई थिंक 93 crores कंपेयर टू 87 crores। सो सर एक सीधा सवाल, सर प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कैसे बढ़ी? आई मीन वाज इट बिकॉज ऑफ अ रिचर प्रोडक्ट मिक्स, मोर वॉल्यूम, यू गॉट बेटर प्राइसेस? Sir, if you could please tell us, what was the key reason for this improvement? Sure. So as you mentioned, though our revenue is flat in terms of numbers, but that was because raw material prices were on the downside. So we have consistently grown in volumes over the last couple of years. So that was one reason which contributed to better margins. Second, जैसे आपने सही आइडेंटिफाई किया, we improved our product mix. So जो small packaging थे हमारे प्रोफाइल में, स्मॉल पैकेजिंग इज कन्वेंशनली लेस देन 10 liters के, सो उसके हमने फ्यू कस्टमर्स ऐड किए, एंड वी प्रोवाइड देम वैल्यू एडेड सर्विस, जैसे मैं बोल रहा था स्टिकरिंग, स्लीविंग, सो दैट एनेबल्स अस टू चार्ज a higher price for those services. Then we added a new product in packaging, जो पेल buckets होते हैं mainly for the paint industry. So those give us a higher margins. And there is a new raw material supplier in the market. So because of uska entry, we were able to get raw materials at a better or a discounted rate in general from all the vendors. So So, these are the reasons जिसकी वजह से हमारे margins improve है. well, I think very nicely mentioned by you. करण जी, मुझे बताइए, without putting a number, I don't want to ask you any number, but मोटा मोटी सर अभी already FY 26 शुरू हो चुका है. We are now in the Yes. month of July. Sir, what is the kind of signal you are getting from your marketing sales teams, from ground level? What are the customers saying? Typically, sir, do you think FY 26 also should be a very reasonably good year compared to last year, according to you? Uh, so we'll do good this year as well. Okay. So basically, I think tailwinds are positive. Fine. Sir, now the most important question for the interview today, sir, we are going public. So I just Yes. wanted to understand from you, Karan ji, कि हम लोग कैपिटल मार्केट से कितना पैसा रेज कर रहे हैं, और ये व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव, ये पैसा हम कहाँ पे यूज करेंगे? Sure. So from the capital market, our IPO size is 35.44 crores. So उसमें से जो मेन यूटिलाइजेशन होने वाला है,
is going towards establishment of our new facility in Mahad. So we are undertaking a capital expansion and a plant setup कर रहे हैं हम नया. So उसके towards major expense होगा. Second, we are setting up a solar power plant because in the molding industry, electricity cost is a very big expense. So to offset that expense, we are going to set up a solar power plant. So these are the two main objects basically जिसके towards हमारा IPO money deploy होगा. और करण जी, ये जो नया प्लांट आप बोल रहे हो ना, ये 35 करोड़ में नया फैसिलिटी के लिए महाड़ में आप फैसिलिटी लगाओगे, तो सर ये कब तक Yes. चालू हो जाएगा? when do you expect this new facility to start? Last quarter of this financial year. Okay, fine. And just one more question, Karan ji, you said that now you all want to enter aerospace defense in a big way. That will be the new growth area for you. So can we assume that ये ज्यादातर जो कैपेक्स आप कर रहे हैं वो aerospace defense के लिए या existing products के लिए भी होगा? So majority capex जो हम कर रहे हैं is towards setting up the facility. So we are future ready and हमारा जो growth का journey है उसमें कोई delay ना है. अच्छा, ठीक है. तो बेसिकली मल्टीपर्पस ही स्पेशलिटी होगी, राइट? सो बेसिकली यू कैन केटर. Multi-purpose, yes. Okay, okay. Understood. Yes, sir. Sir, now one more aspect on the financial side I want to ask you, Karan ji. Sir, हमारा working capital cycle कैसा है? Like right from the time you get the order, from the customer, you manufacture it, आप उसके लिए inventory build करते होंगे और बाद में customer, takes it and then makes the payment. So this entire working capital cycle, sir, what's the normal working capital cycle for us like? So हमारा typical working capital cycle is 90 days का average है, which is at par with the industry standard. Okay, okay. Right. So anyway, this is fine. This is good to hear. Sir, now tell me one thing. You said your family started this business 35 years back, and today, this growth journey, this will be a new milestone because you all will go public very soon. Sir, what would be your broad message to the shareholders? Because see, इतनी पुरानी कंपनी है, आपको भी अच्छा लगता होगा कि finally we are going public. You all are going to get a public limited kind of identity. सर, फ्रॉम अ शेयरहोल्डर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रॉडली आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे उनको आप रिवॉर्ड करोगे विदाउट पुटिंग नंबर्स? एक छोटा मैसेज अगर आप दो. So again, I would like to end this talk with the way I started it. So we have successfully started our transition from a packaging company to a defense and aerospace company. And the very fact that we are going to be soon listed is a testament to our quality, our standards, and basic checks. So जो पार हो चुके हैं. So that is how we become IPO ready. I think very nice, and I think I'm quite sure, Karan ji, that you will be successful. Sir, people will also definitely support you in this IPO. Sir, आखिरी सवाल, which is very important. Sir, in our business, we have a very long legacy of 35 years. Your grandfather started the company, then, gradually you are now in the picture. Sir, मुझे बताइए, ये धंधे में सबसे बड़ा risk क्या है? Like, is it raw material risk? Is it execution risk? Every business has got risk, but in our business, what is the kind of risk which you constantly monitor so that all your operations are, executed smoothly 24/7? So, sir, इसके बारे में बताइए. So in our industry, the biggest risk I would say is the जो raw material is plastic. So वो एक risk है, and उसका availability also is a risk because you need big power plants जो main manufacturers है. But to mitigate that, we've started FRP हो गया, दूसरे अलग अलग grades है which we are using. So I would say we have a quite diversified portfolio in terms of raw material usage as well. So we are efficiently mitigating the risk. Okay. And I think so. It means, except for the raw material risk, Karan ji, all other things apart, the tailwinds in the sector look to be very attractive, and the runway is very large. So, sir, definitely, I think, with your kind of management and with the track record you enjoy, I'm quite sure that you will be able to deliver in future also. So, sir, Karan ji, thank you very much, sir. आज time spent करने के लिए, it was a pleasure for me, and I think all our investors will also benefit. So, best wishes to you and your entire management team, and sir, best wishes for your forthcoming public issue also. Thank you. Thank you so much, sir. It was my pleasure to be a part of this. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah.